डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की इस क्लास में हम लोग पुनः 10 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 में पूछे जाने की संभावना रहेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे अवश्य देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश का व्यक्तीकरण क्या है। आंसर, जब समान आवृत्ति व लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का व्यक्तीकरण कहते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। आंसर, प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक शर्तें निम्न हैं। पहला, दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान होने चाहिए और आवृत्तियाँ भी समान होनी चाहिए। दोनों तरंगों को एक ही दिशा में गमन करना चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्णी होने चाहिए तथा दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, संपोषी व्यक्तीकरण क्या है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है वह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 संपोषी व्यक्तीकरण होता है और नंबर 2 विनाशी व्यक्तीकरण होता है। तो चलिए हम लोग संपोषी व्यक्तीकरण को देखते हैं और हमारा प्रश्न है, संपोषी व्यक्तीकरण क्या है। आंसर, जब समान आवृत्ति व लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर समान कला में मिलती है तब प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि हो जाती है और इस घटना को हम संपोषी व्यक्तीकरण कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं और अगला हमारा प्रश्न है, संपोषी व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक दो शर्तों को लिखें। आंसर, संपोषी व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक दो शर्तें निम्न है। पहला, दोनों तरंगों के बीच कलांतर पाई का समगुणज होना चाहिए तथा दूसरा, दोनों तरंगों के बीच पथांतर लैम्डा का पुण्य गुणज होना चाहिए। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, विनाशी व्यक्तीकरण क्या है। आंसर, जब समान आवृत्ति व लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर विपरीत कला में मिलती है तब प्रकाश की तीव्रता में कमी आ जाती है। इस घटना को हम विनाशी व्यक्तीकरण कहते हैं। आइए हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, विनाशी व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक दो शर्तों को लिखें। आंसर, विनाशी व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक दो शर्तें निम्न है। पहला, दोनों तरंगों के बीच कलांतर पाई का विषम गुणज होना चाहिए। दोनों तरंगों के बीच पथांतर λ/2 का पुण्य गुणज होना चाहिए। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है, कोणीय वर्ण विक्षेपण को परिभाषित करें। आंसर, बैंगनी रंग के लिए उत्पन्न विचलन तथा लाल रंग के लिए उत्पन्न विचलन का जो अंतर होता है उसे हम लोग कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे थीटा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात थीटा बराबर डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, जहाँ डेल्टा भी बैंगनी रंग का विचलन है और डेल्टा आर लाल रंग का विचलन है। चलिए हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं। आंसर, कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य रंग के विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से सूचित किया जाता है, अर्थात ओमेगा बराबर थीटा बटे में डेल्टा वाई होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है,
आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में अंतर स्पष्ट करें। आंसर, आवर्धन और आवर्धन क्षमता, यह रेखीय आवर्धन होता है, यह कोणीय आवर्धन होता है। रेखीय आवर्धन m बराबर I बटे में O होता है। कोणीय आवर्धन m बराबर कोण बीटा बटे में कोण अल्फा होता है। इसका मान v के बढ़ने से बढ़ता है, इसका मान v के बढ़ने से घटता है। इसका मान -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच हो सकता है। इसका मान d बटे f से 1 + d बटे f के बीच हो सकता है। चलिए हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है पोलेराइड क्या है, इसके उपयोगों को लिखें। आंसर, पोलेराइड समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की सस्ती व सरल विधि है। इसका उपयोग निम्न है। नंबर 1, चकाचौंध को दूर करने में, फोटोग्राफी में, धातुओं के प्रकाशीय गुणों के अध्ययन करने में, समतल ध्रुवित प्रकाश की पहचान करने में।